सॉल्यूशन विथ राजेश सर की चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जो सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार जो होली है आपके लिए बहुत ही शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम जो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लर्निंग डिसेबिलिटीज जिससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के विषय में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथी हैं उनकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और वो अपनी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल के माध्यम से अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए वे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आज हम बात करते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, यानी अधिगम क्षमता, जो सीटेट एग्जाम में जिससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है यानी अधिगम अक्षमता, यानी अधिगम अक्षमता क्या है? जो एक प्रकार का एक विकार है। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमता एक विकार है और वो कैसा विकार है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी सीखने की जो क्षमता होती है या जो योग्यता होती है उसमें जो कमी होती है उसी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। जो अधिगम अक्षमता होती है या लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो कई प्रकार से होती है, जो बालकों में कई प्रकार से देखने को मिलती है और सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको विधिवत आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, अगर आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आपके एग्जाम में कोई भी अगर प्रश्न आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत तो आप उस प्रश्न को बेहतर से कर पाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम विकार कहते हैं। यानी सीखने की जो क्षमता होती है या जो कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है, उसमें जो कमी होती है उसी को हम अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। अब ये जो अधिगम विकार होता है ये कई प्रकार का होता है जो बालक बालिकाओं में पाया जाता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया जो ये विकार है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिस विकार के होने से बालक बालिकाओं में कौन सी समस्या पैदा होती है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई, यानी डिसलेक्सिया विकार के कारण, यानी जिसके अंदर ये डिसलेक्सिया नाम का विकार होता है, डिसलेक्सिया नामक विकार होता है, उस बालक बालिका में कौन सी कठिनाई होती है?
पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। यानी जो बालक बालिका होते हैं वो जो है किसी चीज को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, यानी पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए लिखा होता है सा लिखा होता है, लेकिन जो डिस्लेक्सिया विकार से पीड़ित बालक बालिकाएं होती हैं वो सा को वाज पढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए लेटर लिखा होता है, ए लेटर लिखा होता है लेकिन वो उसको वी पढ़ते हैं। ए लिखा होता है उसको वी पढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए एम लिखा होता है, एम लेटर लिखा होता है, लेकिन वो जो डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं बच्चे, उनको वो डब्लू दिखाई देते हैं, यानी यम को वो डब्लू पढ़ते हैं, सा को वाज पढ़ते हैं, ए को वी पढ़ते हैं। तो ये जो डिस्लेक्सिया नामक बीमारी होती है, डिस्लेक्सिया नामक विकार होता है, ये जो है पढ़ने से संबंधित कठिनाई से संबंधित होता है। यानी बालक और बालिकाओं में ये जो है पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। और दूसरा जो विकार होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। दूसरा क्या होता है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत जो डिस्ग्राफिया नामक विकार होता है, इसके द्वारा जो बालक बालिकाएं होती हैं, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ शब्द दिया गया है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का कार्य होता है लिखने का। ग्राफ पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ग्राफिया शब्द लगा है, इससे ये हमें पता चल जाता है, यानी ये ट्रिक भी है, इसको जो है समझने के लिए ये ट्रिक भी है कि डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ शब्द इसमें आ रहा है, तो ग्राफ से ये पता चल जाता है, यानी ग्राफ पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जो डिस्ग्राफिया शब्द है, डिस्ग्राफिया नामक विकार होता है, इससे जो है बालक बालिका में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, यानी जो बालक बालिका होता है, बालक बालिकाएं होती हैं, उनको जो है लिखने में प्रॉब्लम आती है, यानी किसी चीज को वो सही से लिख नहीं पाते हैं। उनकी जो है जो हैंड राइटिंग है वो सही से नहीं बन पाती है, किसी चीज को वो बिल्कुल सही तरीके से वो लिख नहीं पाते हैं। तो डिस्ग्राफिया नामक विकार जिसके अंदर होता है, जिस बालक बालिका के अंदर होता है, उसको जो है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से पहला विकार कौन सा है? डिस्लेक्सिया। यानी डिस्लेक्सिया के अंतर्गत क्या होता है? डिस्लेक्सिया नामक विकार जिसके अंतर्गत होता है, जिसके अंदर होता है पढ़ने से संबंधित उसको कठिनाई होती है, यानी वो सही से किसी चीज को वो पढ़ नहीं पाता है। और जो डिस्ग्राफिया नामक विकार जिसके अंदर होता है, जिस बालक बालिका के अंदर होता है, वो जो है लिखने से संबंधित उसको कठिनाई होती है, यानी वो किसी चीज को सही से लिख नहीं पाता है। और जो अगला जो विकार है, यानी अगला विकार कौन सा है? डिस्कैलकुलिया। यानी डिस्कैलकुलिया जो डिस्कैलकुलिया होती है, यानी डिस्कैलकुलिया, देखिए यहाँ पर जो है ये जो डिस्कैलकुलिया नामक विकार होता है, यहाँ पर कैलकुलिया जो शब्द लिखा गया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर इस शब्द को हम ध्यान दें तो कैलकुलिया से क्या है? कैलकुलेटर शब्द आता है। और कैलकुलेटर शब्द क्या करते हैं? कैलकुलेटर का कार्य क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, यानी कैलकुलेटर शब्द से जो है ये कैलकुलिया नामक बीमारी को, कैलकुलिया नामक विकार को जो है रिलेट करेंगे। तो ये जो होता है डिस्कैलकुलिया शब्द जो होता है, ये कैलकुलेटर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है, यानी गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई। गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है। डिस्कैलकुलिया
जो नामक विकार होता है, इसके द्वारा बच्चों में गणितीय गणना करने में जो है दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है। यानी वो किसी चीज़ का जोड़ सही से नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ का घटाव नहीं सही से कर पाते। यानी उनको अगर 2 और 2 दे दिया जाए जोड़ने के लिए कि 2 और 2 जोड़िए, 2 और 2 जोड़ करके 4 होता है, लेकिन बच्चा बार बार उसको 5 पढ़ता है या और कोई संख्या बताता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम कह सकते हैं कि इसको कौन सी दिक्कत है, कौन सा विकार है, तो ये डिसकैलकुलिया नामक विकार है। डिसकैलकुलिया नामक, कैलकुलिया शब्द से जो है हम कैलकुलेटर को रिलेट करेंगे और ये ट्रिक के माध्यम से, यानी ये इसमें ट्रिक निकल रही है, कैलकुलिया शब्द से कैलकुलेटर शब्द को हम रिलेट करेंगे तो ये जो है क्लियर हो जाएगा कि गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है। गणितीय गणना से संबंधित जो है कठिनाई होती है। अगला विकार कौन सा है? अगला विकार है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया, देखिए डिसमोर्फिया शब्द जो है ये क्या रिलेट, मतलब क्या संकेत करता है? यहाँ पर मोर्फिया शब्द आ रहा है, मोर्फिया यानी मोर, मोर शब्द। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिसमोर्फिया नामक जो विकार होता है, जिस भी बच्चे के अंदर डिसमोर्फिया नामक विकार होता है उसको दिक्कत क्या होती है, किस चीज में उसको दिक्कत होती है? तो उसको दिक्कत होती है यानी भ्रम की स्थिति बनी होती है, भ्रम की स्थिति बनी होती है, भ्रम की स्थिति, यानी वो किसी चीज को सही से पहचान नहीं पाता है, यानी दो वस्तुओं में वो अंतर नहीं समझ पाता है। जो डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया नामक विकार जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर होता है, जिस बालक बालिका के अंदर होता है, तो उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी होती है, वो किसी चीज को सही से पहचान नहीं पाता है, दो वस्तुओं में अंतर नहीं समझ पाता है। यानी उसके सामने अगर दो वस्तुएं ला करके रख दी जाए, एक जैसे समान वाली वस्तुएं, तो वो उसमें अंतर नहीं समझ पाता है। यानी मोर और अगर उसके सामने मोर और मुर्गा नहीं, मोर और मुर्गा ला करके रख दिया जाए तो वो मोर और मुर्गा में अंतर नहीं समझ पाता है, मुर्गा को मोर बताता है और मोर को मुर्गा बताता है। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है कौन सी बीमारी होती है, कौन सा विकार होता है, ये डिसमोर्फिया नामक विकार होता है, जिससे बालक में, बालिका में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, किसी चीज को वो जो है सही से समझ नहीं पाता है, दो वस्तुओं में वो अंतर नहीं बता पाता है कि कौन सी वस्तु है। इस प्रकार से अगला जो विकार है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया नामक विकार, डिस्फेजिया नामक विकार जिस भी बालक बालिका के अंदर होता है या जिस किसी के भी अंदर होता है, तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है डिस्फेजिया से। तो डिस्फेजिया यानी यहाँ पर फैजिया, फैज, यहाँ पर फस शब्द आ रहा है, फस, तो यहाँ पर जो है फस शब्द आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है क्या कि फंस जाना, यानी फंस जाना। तो डिस्फेजिया नामक जो विकार जिसके अंदर होता है, उससे उसको दिक्कत क्या होती है? तो बोलने से संबंधित विकार होता है, बोलने से संबंधित विकार होता है, यानी कठिनाई होती है, बोलने से संबंधित कठिनाई होती है, या भाषा संबंधी, भाषा संबंधी कठिनाई, यानी जिसको डिस्फेजिया नामक विकार होता है, बीमारी होती है, तो उसको प्रॉब्लम क्या होती है? बोलने से संबंधित कठिनाई होती है, यानी भाषा संबंधित कठिनाई होती है, यानी वो अपनी बात को सही से कह नहीं पाता है, अपने शब्दों को सही से किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता है, बोलने में जो जिन शब्दों को बोलता है वो फंस के शब्द आते हैं, यानी भाषा संबंधित कठिनाई होती है, बोलने से संबंधित कठिनाई होती है। यानी यहाँ पर डिस्फेजिया शब्द है, फंस शब्द यहाँ पर सुनने दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, फंस, डिस्फेजिया यानी फंस शब्द, तो ये रिलेट करता है फंसने से, यानी भाषा संबंधित विकार उसको होता है, भाषा संबंधित कठिनाई होती है, वो अपने शब्दों को सही से बोल नहीं पाता है, यानी या तो तुतला करके बोलता है या बोलना चाहता है तो शब्द ही नहीं निकल पाते हैं, तो
उसको जो है ये डिस्फेजिया नामक विकार होता है। अगला जो विकार है डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? प्रेक्सिया, यानी डिस्प्रेक्सिया नामक जो विकार होता है ये जो है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है, जिसके अंदर डिस्प्रेक्सिया नामक विकार होता है। जिस बालक बालिका के अंदर अगर डिस्प्रेक्सिया नामक विकार होता है, डिस्प्रेक्सिया नामक बीमारी होती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई, यानी उसको जो है शारीरिक अक्षमता कह लीजिए, शारीरिक अक्षमता वाली दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, यानी वो जो है किसी कार्य को सही से नहीं कर पाता है। मान लीजिए जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, तो पता लगता क्या है, देखता अलग को है, बॉल को अलग कैच करता है। तो इस प्रकार से उसका जो है हाथ होते, पैर होते, वो कहने का मतलब यह है कि एक समझो कि विकृत होते हैं, तो वो जो है सही से जो है किसी कार्य को कर नहीं पाता है। तो डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है। परीक्षा में कई प्रकार से ये जो अधिगम अक्षमता वाले प्रश्न है, अधिगम अक्षमता से संबंधित जो प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जितनी बार भी आप जो है पेपर उठा करके देख लीजिए, जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर जो है इससे रिलेटेड, अधिगम अक्षमता से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, तभी जो है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ये आपकी समझ में आएगा। और जो है आप जो सीटेट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से जो है आपका ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिस्प्रेक्सिया जो नामक विकार होता है, ये शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है, यानी शारीरिक अक्षमता जो होती है वो इसमें जो है ये प्रॉब्लम होती है, शारीरिक अक्षमता वाली प्रॉब्लम होती है, यानी किसी कार्य को जो है सही से नहीं कर पाता है। और उसके बाद में जो अगला विकार होता है डिस्थीमिया, अगला जो विकार होता है डिस्थीमिया, जो डिस्थीमिया विकार होता है, डिस्थीमिया नामक विकार होता है, यानी कहने का मतलब यह है, ये जो थीम है, ये जो आपने अभी पढ़ा कि ये जो जितने भी विकार हैं, सभी विकारों को अगर देखें तो इसमें एक स्थिति उत्पन्न होती है, यानी सभी में ये देखने को मिला कि एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस जो डिस्थीमिया नामक विकार होता है, इससे क्या होता है, डिस्थीमिया नामक जो विकार होता है, इससे क्या होता है, तनाव से संबंधित कठिनाई होती है, तनाव से संबंधित कठिनाई होती है, यानी जो है जिस भी बालक बालिका को, जिस किसी को डिस्थीमिया नामक विकार होता है, उसको क्या होता है, तनाव से संबंधित कठिनाई होती है, यानी वो हमेशा बच्चा तनाव में रहता है। किसी चीज को वो अगर सुनता है या करने का सोचता है तो उसके माइंड में जो है एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, वो जो है टेंशन में हो जाता है, यानी तनाव उसके दिमाग में बन जाता है कि वो कैसे उस कार्य को करे। यानी तो इस प्रकार से डिस्थीमिया नामक विकार जिस किसी के अंदर होता है तो उसको एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तनाव से संबंधित कठिनाई हो जाती है, वो हमेशा तनाव में रहता है। तो इस प्रकार से ये जो विकार है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अक्षमता से संबंधित जितने भी विकार हैं, इसको आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और
अनेक हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यही उम्मीद के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो। आपका जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार होली, ये आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और अच्छे से आप होली मनाएं। सभी के साथ मिलजुल कर रहें।